क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जिंदगी में हर इंसान के पास कभी ना कभी ऐसा एक मौका जरूर आता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। और वजह कोई बड़ी नहीं होती, ना रिसोर्सेस की कमी, ना लक की प्रॉब्लम। सिर्फ दो चीजें, डर और लोग क्या कहेंगे वाली सोच। तुम भी कई बार उस अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल सामने खड़े होते हो, सब कुछ रेडी होता है, मोमेंट परफेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेने वाले होते हो, तुम्हारा दिमाग इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। अगर गलती हो गई तो, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, और उसी सेकंड वो मौका जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। अगर ये पैटर्न तुम्हारी लाइफ में भी रिपीट हो रहा है तो ध्यान से सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो मैं बोलने वाला हूं उसे ऑनेस्टली अप्लाई किया तो धीरे धीरे तुम्हारा डर टूटने लगेगा, ओवरथिंकिंग कंट्रोल में आएगी, कॉन्फिडेंस नेचुरल बनेगा, क्योंकि यहाँ थ्योरी नहीं मिलेगी, यहाँ रियलिटी मिलेगी। इसलिए फोकस के साथ देखना। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मेरा तुमसे एक सीधा सवाल है, क्या पानी का जहाज इसलिए बनाया जाता है कि वो जिंदगी भर किनारे पर बंधा रहे? नहीं, उसकी असली वैल्यू तब प्रूव होती है जब वो तूफान, गहराइयों और अनसर्टेनिटी का सामना करता है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा कंफर्ट जोन भी एक सेफ जगह नहीं है, वो एक इनविजिबल जेल है। बाहर से वो कंफर्टेबल लगता है, अंदर से वो तुम्हारी ग्रोथ को चोक करता है। तुम सोचते हो तुम सेफ हो, लेकिन रियलिटी में तुम रुक चुके हो। हर बार जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तुम पीछे हट जाते हो। हर बार जब कोई अनकंफर्टेबल अपॉर्चुनिटी आती है तुम एक्सक्यूजेस बना लेते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रिस्क से डरना सीख जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस श्रिंक होने लगता है। सच सिंपल है, तुम तब तक नहीं बदलोगे जब तक तुम उन चीजों का सामना नहीं करोगे जिनसे तुम हमेशा बचते आए हो। कंफर्ट ग्रोथ का ऑपोजिट है, और कंफर्ट जोन तोड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें फील कराता है। रूल क्लियर है, हर वो काम करो जिससे तुम डरते हो। अगर किसी से बात करने में हेजिटेशन है, उसी से बात करो। अगर किसी से मिलने में ऑकवर्डनेस है, सीधा जाकर मिलो। अगर पब्लिक में बोलने से डर लगता है, बोलना शुरू करो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, एक्शन परफेक्शन से पहले आता है। याद रखो, डर से भागोगे वो बड़ा होगा, डर का सामना करोगे वो टूटेगा। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के बाद मिलती है। नंबर 2, स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग तुम्हारी कॉन्फिडेंस की सबसे साइलेंट किलर है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन डिसीजंस डिस्ट्रॉय करती है। तुम किसी से बात करना चाहते हो, लेकिन दिमाग बेकार के सिनेरियोस क्रिएट करता रहता है। वो क्या सोचेगा, गलत हो गया तो, लोग हंस दिए तो। समझो एक बेसिक चीज, ओवरथिंकिंग रियलिटी नहीं होती, ओवरथिंकिंग इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन अक्सर नेगेटिव होती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में तुम्हें पैरालाइज कर देता है। एक पावरफुल मेंटल हैक याद रखो, खुद से पूछो, अगर मैं ये काम करूंगा तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नहीं, मैक्सिमम थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट, और कुछ देर बाद वो भी इररिलेवेंट। रिजेक्शन इंसल्ट नहीं होता, रिजेक्शन ट्रेनिंग होता है। जितना ज़्यादा तुम रिजेक्शन फेस करते हो, उतना ज़्यादा तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। प्रॉब्लम रिजेक्शन नहीं होती, प्रॉब्लम उसका डर होता है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। इसलिए रूल सिंपल है, सोचना कम, करना ज़्यादा। फियर थिंकिंग से नहीं, एक्शन से कंट्रोल होता है। नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कंपैरिजन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग फंस चुका है। तुम किसी को देखते हो और तुरंत अपनी वैल्यू मेजर करना शुरू कर देते हो। ये मुझसे बेटर है, ये ज़्यादा स्मार्ट है, इसके सामने मैं छोटा लगूंगा। रियलिटी चेक, हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंट स्ट्रगल्स, डिफरेंट टाइमिंग। कंपैरिजन का गेम कभी जीता नहीं जा सकता, हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। इसलिए कंपैरिजन बंद करो, फोकस शिफ्ट करो, खुद को सिर्फ एक इंसान से कंपेयर करो जो तुम कल थे। आज बेटर बनो बस। दूसरों से घबराओ मत, उनसे सीखो। जो सीखता है वही एक्सेलरेट करता है। नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिविटीज। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से बिल्ड होता है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तुम उसे दिखाने से डरते हो तो इशू टैलेंट का नहीं, एक्सपोजर का है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है, ग्रेजुअल कन्फ्रंटेशन, स्टेप बाय स्टेप डर तोड़ना। अगर सिंगिंग आती है, पहले अकेला गाओ, फिर एक दोस्त के सामने, फिर स्मॉल ग्रुप। डर को शौक नहीं, ट्रेनिंग चाहिए। अगर बोलने में प्रॉब्लम है, मिरर प्रैक्टिस करो, सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑब्जर्व करो, इंप्रूव करो। कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूशन से आता है। प्रैक्टिस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बना देती है। नंबर 5, पॉजिटिव थिंकिंग।
तुम्हारी थिंकिंग ही तुम्हारी रियलिटी शेप करती है। नेगेटिव थिंकिंग माइंड का वायरस है। अगर गलत हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, ये थॉट्स हार्मलेस नहीं होते, ये कॉन्फिडेंस ड्रेन करते हैं। हर सिचुएशन में दो चॉइसेस होती हैं, या तो नेगेटिव सोचो और पहले ही हार जाओ, या पॉजिटिव सोचो और स्ट्रॉन्ग एंट्री लो। खुद से बोलो, मेरा इंटरैक्शन सॉलिड होगा, मैं कंपोज्ड रहूंगा, जो होगा मेरे फेवर में होगा। पॉजिटिव थिंकिंग फेक ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग परफॉर्मेंस चेंज करती है। नॉलेज मिल गया, अब एक्सक्यूजेस का कोई लॉजिक नहीं बचता। या तो एक्शन लो या फिर वही लाइफ रिपीट करते रहो जिससे तुम खुश भी नहीं हो। अगर क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करो, अगर ग्रोथ चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।